2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। प्रयागराज को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। प्रयागराज को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसका आयोजन प्रमुख रूप से 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है। इस महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को अपने जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी मार्ग माना जाता है। इस संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है और इसी कारण महाकुंभ का आयोजन यहाँ भव्य तरीके से किया जाता है। महाकुंभ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है शाही स्नान। इस स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु संत विशेष शोभा यात्रा के साथ संगम तक पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र बनते हैं। शाही स्नान की परंपरा में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं। इसके बाद आम श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के समय ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण संगम का जल चमत्कारी गुणों से भर जाता है। इसी वजह से शाही स्नान को अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। 2025 के महाकुंभ में पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा के दिन होगा। पंचांग के अनुसार पौष 2025 पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 से शुरू होकर 14 जनवरी को रात 3:56 तक रहेगी। इस दौरान स्नान के शुभ मुहूर्त निम्नलिखित हैं। शाही स्नान के नियम। शाही स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। स्नान के समय साबुन या शैम्पू का उपयोग वर्जित है क्योंकि इसे पवित्र जल को अशुद्ध करने वाला माना जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों को दान करते हैं, जिसमें अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। दीपदान का भी विशेष महत्व होता है, जिसे पुण्यदायी माना गया है। महाकुंभ न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का संगम भी है। यह आयोजन दुनिया भर के श्रद्धालुओं को एक मंच पर लाता है, जहां वे आस्था, भक्ति और सेवा के इस महापर्व में सहभागी बनते हैं। हर 12 साल में आने वाला महाकुंभ आस्था और धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। 2025 में इसका आयोजन प्रयागराज के पवित्र संगम पर होने जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के पवित्र संगम में स्नान से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि इससे घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसी कड़ी में आज हम आपको इस आर्टिकल में महाकुंभ से जुड़ी कुछ ऐसी खास चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें घर लाने से आपकी खुशहाली बढ़ सकती है। सनातन धर्म में किसी खास तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना जीवन के लिए बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन महाकुंभ के शाही स्नान की तिथियों पर स्नान करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस मेले की शुरुआत के लिए साधु संत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ से शुभ चीज़ों को घर लाने से घर और परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और सभी तरह की समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर आप महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस आर्टिकल में बताई गई चीज़ों को घर ज़रूर लेकर आएं, जिससे आपका जीवन होगा और सफलता के मार्ग खुलेंगे, नकारात्मक ऊर्जा से मिलेगा। छुटकारा। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इसी वजह से इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ में संगम घाट पर स्नान करने के बाद जल जरूर लेकर आएं, क्योंकि त्रिवेणी संगम के जल में गंगा, यमुना और सरस्वती का जल होता है। ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी संगम के जल को लाने से घर में खुशियों का आगमन होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सभी ग्रह दोष होंगे खत्म। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था,
तो उस दौरान अमृत कलश से प्रयागराज में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। इसी वजह से प्रयागराज की मिट्टी को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आप महाकुंभ की मिट्टी घर ला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ की मिट्टी लाने से इंसान को सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा महाकुंभ से पूजा के फूलों को भी घर ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ की पूजा के फूलों को घर लाने से परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी और जीवन में आ रहे दुख एवं संकट दूर होंगे। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि संगम में स्नान करने से न केवल जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शुद्ध भोग या प्रसाद। महाकुंभ क्षेत्र में स्थित पवित्र मंदिरों में चढ़ाए गए भोग और प्रसाद को घर लाना शुभ माना जाता है। इस दौरान मिलने वाले प्रसाद और खाद्य सामग्री को दिव्य मानते हुए अपने परिवार के साथ बांटें। यह घर में शुभता और सुख शांति लाता है। यह घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और रोग दोष को दूर करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और शुद्धता लाने का एक माध्यम है। इन पवित्र वस्तुओं को घर लाने से आपके जीवन और परिवार में शुभता और समृद्धि का वास होगा। महाकुंभ का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है। इस महापर्व का साधु संत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है, वहीं इसका समापन 26 फरवरी को होगा। प्रयागराज में शुरू होने जा रहा महाकुंभ का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यह संगम विश्व भर में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करने को शाही स्नान के नाम से जाता है। क्या आपको पता है कि त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान किस कारण से किया जाता है? अगर नहीं पता तो ऐसे चलिए आपको इसके महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म के लिए प्रयागराज का संगम बेहद पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी में होता है। प्रयागराज के संगम में गंगा, सरस्वती और यमुना के मिलन का नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान को महत्वपूर्ण माना गया है। शाही स्नान के लिए साधु और संत अधिक संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में साधु और संत का स्नान सम्मान के साथ कराया जाता है। इसी वजह से इसे शाही स्नान कहा जाता है। साधु और संत के बाद श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार कुंभ मेले में कितने शाही स्नान पड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अब की बार 5 शाही स्नान तिथियां हैं। सबसे पहले 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान का आयोजन किया गया है। इसके बाद 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन भी शाही स्नान किया जाएगा, जिसमें दूर दूर के अखाड़े आने वाले हैं। और इसके आड अगला शाही स्नान 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। फिर उसके बाद 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा और सबसे आखिरी में 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान किया जाएगा। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। अगला महाकुंभ प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित होने जा रहा है। इसका आयोजन केवल सिर्फ प्रयाग